बंदर ने बदला लिया। एक था राजा। राजमहल के पास ही बंदरों की एक टोली रहती थी। राजा के बेटे बंदरों के साथ खेलते, बंदरों को अच्छा अच्छा खाना देते, आहार की तलाश में बंदरों को कहीं जाना न पड़ता। इससे बंदरों के भी मज़े थे और राजकुमारों को तो जैसे उछल कूद करने वाले जीते जागते खिलौने मिल गए थे। इससे राजकुमारों के भी मज़े थे। बंदरों की टोली का बूढ़ा मुखिया बहुत बुद्धिमान था। उसे हर चीज़ को बारीकी से देखने की आदत थी। राजमहल में भेड़ों की भी एक टोली रहती थी। नन्हे नन्हे राजकुमारों की इन छोटी छोटी गाड़ियों में इन भेड़ों को जोता जाता था। राजकुमारों को भेड़गाड़ी की सवारी करने में बहुत मज़ा आता। यह भेड़गाड़ी महल के आंगन में चलती और राजकुमार आनंद किलोल करते। भेड़ों की इस टोली में एक भेड़ बहुत पेटू थी। वह अक्सर रसोई घर में घुस जाती थी और कोई ना कोई चीज़ जूठा कर आती थी। रसोइये को बहुत गुस्सा आता। वह जो भी हाथ में आता उसी को फेंक कर मारता और भेड़ को भगाता। बंदरों की टोली के बूढ़े मुखिया की नज़र उस भेड़ पर पड़ी। उसने दूर तक सोचा, यह भेड़ कुछ खाने के लिए रसोई घर में पहुंच जाती है। कभी इसे मारने के लिए रसोइये के हाथ में तुरंत कुछ नहीं आया तो वह शायद जलती हुई लकड़ी ही उस पर फेंक दे। भेड़ के ऊन को सुलगने देर ही कितनी लगती है, तब भेड़ तुरंत जलने लगेगी और जान बचाने के लिए भागेगी। पास ही घुड़साल है, घुड़साल में है घास, घास सुलगेगी और आग लग जाएगी। घोड़े जलने लगेंगे, हिनहिनाते हुए भागेंगे। जले हुए घोड़ों का उपचार तो बंदरों की चर्बी से ही होता है। घोड़ों के उपचार के लिए राजा आदेश देगा, सभी बंदरों को मार डालो और उनकी चर्बी से घोड़ों का उपचार करो। इसलिए अब यहाँ रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मुखिया ने सभी बंदरों को यह बात समझाई और उस जगह को छोड़कर चले जाने के लिए कहा। पर बंदरों के गले यह बात कैसे उतरती? राजकुमारों से रोज अच्छा अच्छा खाना मिलता था, इसलिए वह जगह छोड़ने के लिए कौन तैयार होता? बंदर नहीं माने। अंत में बूढ़ा मुखिया वह जगह छोड़कर जंगल में चला गया। समय बीतता रहा। एक दिन वैसा ही हुआ जैसा बूढ़े मुखिया बंदर ने अनुमान किया था। भेड़ को भगाने के लिए रसोइये ने जलती हुई लकड़ी उस पर फेंकी। भेड़ का ऊन जलते देर कितनी, वह घबरा भागी घुड़साल में। घुड़साल में घास थी, उसमें आग लग गई। घोड़े भागे, फिर भी अनेक घोड़े जल गए। वैद्य ने कहा, दवा के लिए बंदर की चर्बी ला कर दो। राजा ने आदेश दिया, सभी बंदरों को मार डालो। इस प्रकार सभी बंदर बेमौत मारे गए। जंगल में उस बूढ़े मुखिया बंदर को इस बात का पता चला। उसके दुख की सीमा न रही। उसके पुत्र पौत्र भांजी सबकी एक साथ मृत्यु हो गई थी। मुखिया बंदर ने तय किया, अवसर आने पर मैं इसका बदला लूंगा। राजा को छोड़ूंगा नहीं। मेरे जैसा ही दुख उसे भी भोगना पड़ेगा। बदला कैसे लिया जाए यह सोचता हुआ मुखिया बंदर वन में भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर में खूब कमल खिले हुए थे। प्यास भी उसे बहुत लगी थी। इसके बावजूद बंदर तुरंत दौड़कर सरोवर में पानी पीने नहीं गया। उसने ध्यान से देखा, सरोवर की ओर जाने वाले अनेक पद चिन्ह थे, पर बाहर आने वाला एक पद चिन्ह भी नहीं था। इसलिए बंदर ने सोचा, दूर से ही पानी पीना उचित है। पानी के अंदर जाने में जान का खतरा लगता है। बंदर ने एक कमल नाल हाथ में ली और उसकी पोली नली को मुंह में लगाकर खींच कर पानी पिया। यह देखकर अचानक एक जल राक्षस पानी से उछल कर आया और बोला, इस जल में प्रवेश करने वाले सब प्राणी मेरा भोजन बनते हैं, पर पानी में प्रवेश किए बिना ही तुमने कमल नाल से पानी पी लिया। तुम्हारी चतुराई से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम अपनी मनपसंद चीज़ मांग लो। राक्षस ने अनेक आभूषण और सच्चे मोतियों की मालाएं पहन रखी थी। कुछ सोचकर बंदर ने कहा, तुम कितने लोगों को खा सकते हो? राक्षस ने कहा, सरोवर में पानी में प्रवेश करने वाले सभी को मैं खा जाऊं। बंदर ने राजा से बदला लेने की बात राक्षस को बताई। फिर कहा, आप मुझे सच्चे मोतियों की एक माला दें तो मैं किसी भी तरह उस राजा को तथा उसके समस्त परिवार को यहाँ सरोवर में ले आऊँ। राक्षस ने तुरंत अपने गले से सच्चे मोतियों की एक माला उतार कर फेंकी। मोतियों की वह मूल्यवान माला सीधे बंदर के गले में जाकर पड़ी। इसके बाद बंदर राजमहल में गया। जो भी इतनी मूल्यवान माला पहने हुए उस बंदर को देखता, उसकी आंखें फटी रह जाती। अरे, ऐसी बहुमूल्य माला बंदर के गले में! राजा की नज़र भी बंदर पर पड़ी। राजा ने तुरंत बंदर से पूछा, इतने दिनों तक कहाँ थे तुम और तुम्हारे गले में इतनी सुंदर माला कैसे? बंदर ने कहा, वन में धन के स्वामी कुबेर का बनवाया हुआ एक सरोवर है। उसमें जो भी स्नान करता है उसे कुबेर की कृपा से ऐसी सुंदर माला मिलती है। राजा ने कहा, क्या तुम मुझे उस सरोवर तक ले जाओगे? बंदर बोला, जी महाराज, आप अपने पूरे परिवार के साथ चलिए, वहाँ सबको ऐसी सुंदर माला मिलेगी। राजा बहुत खुश हुआ। पालकियाँ सजाई गई, सभी लोग पालकियों में बैठे और राजा के परिवार का काफिला रवाना हुआ। बंदर उन सबको सरोवर के पास ले गया। फिर बोला, महाराज, पहले परिवार के अन्य सदस्यों को स्नान कर आने दीजिए। हम लोग स्नान करने बाद में जाएंगे, ताकि मैं रत्नमालाओं का खजाना आपको शांति में दिखा सकूं। राजा सहमत हो गया।
राजा की सभी रानियां तथा राजकुमार स्नान करने के लिए सरोवर में उतरे और तुरंत सब लुप्त हो गए। काफ़ी देर हो गई पर कोई दिखाई नहीं दिया। राजा चिंतातुर हो उठे। राजा ने बंदर से पूछा, अरे सरोवर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या कोई अब तक स्नान करके बाहर नहीं आया? बंदर बोला, अब कोई बाहर नहीं आएगा। जल राक्षस सबको खा गया। राजा बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, सच सच बता, मजाक मत कर। बंदर तुरंत कूदकर पेड़ की एक ऊंची डाल पर चढ़ गया और बोला, याद है आपने अपने प्रिय घोड़ों के उपचार के लिए मेरे पूरे परिवार को मार डालने का हुक्म दिया था। अपने पूरे परिवार की मृत्यु के शोक में अब तक मैं तड़प रहा हूँ। आज मैंने उसका बदला ले लिया, अब तुम भी उसी तरह तड़पो। यह कहकर बूढ़ा बंदर हुप्प हुप्प करता हुआ भाग गया। राजा वहाँ खड़ा खड़ा विलाप करता रहा। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।